बीते एक दिन पहले यमुनानगर में 6 से 7 बजे के करीब जोगिंदर नगर वो जगह है जहां पर एक परिवार के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, घर के अंदर तोड़फोड़ की गई। जी हां, अज्ञात हमलावरों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आखिरकार किस बात के चलते यमुनानगर के जोगिंदर नगर के एक घर पर हमला हुआ, तमाम मामले की जानकारी के लिए मैं पहुंच चुकी हूं जोगिंदर नगर में और तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि पहले 6 से 7 बजे के समय हमला हुआ, उसके बाद पुलिस मौके पर आई और उसके बाद देर रात 3 बजे के करीब फिर से इसी घर के ऊपर हमला करने का बड़ा मामला सामने आ जाता है। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। मौके पर पुलिस प्रशासन की तमाम टीमें भी यहां पर पहुंची थी और ऐसे में मामला बेहद गरमाया हुआ है क्योंकि जिस घर पर हमला हुआ है वो महिला शाम के समय अपने घर के अंदर बाहर जो है वो कपड़े धो रही थी। 2 बच्चे अंदर की तरफ टीवी देख रहे थे, लेकिन बाहर से ईंटें और रोड़े बरसाए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। घर की जो खिड़की के जो कांच है वो किस तरह से बिखरे हुए हैं, कांच टूटकर पूरी तरह से बिखरा हुआ है और ऐसे में ईंटों के द्वारा परिवार वालों पर हमला करने की कोशिश की गई। इस समय जो आस पड़ोस के लोग हैं सभी के चेहरे पर एक डर देखने को मिल रहा है। कौन थे वो हमलावर जो अपने साथ तेजधार हथियार भी लेकर आए और साथ ही साथ ईंटों के द्वारा उन्होंने इस परिवार के ऊपर धावा बोल दिया। 6 से 7 हमलावर बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर कार्यवाही करने के लिए पहुंचा था। यमुनानगर शहर को समझ में नहीं आ रहा किसकी नजर लग चुकी है। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। पुलिस के सामने लगातार ये मामले चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। पुलिस एक मामला निपटने की कोशिश करती है, वहीं दूसरा मामला पुलिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आस पड़ोस की महिलाएं हैं, इन्होंने ये सारी तस्वीरें खुद अपने सामने होते हुए देखी हैं। एक बार मैं पूरा मामला इनसे जानती हूँ, कितने हमलावर थे, क्या क्या हथियार अपने साथ लेकर आए और किस रंजिश के चलते परिवार के ऊपर हमला बोला गया। मैम, क्या नाम है आपका? सुखविंदर कौर है। सुखविंदर कौर, कितने बजे हमला हुआ था? उस समय आप कहाँ पर थे? मैं अपने घर में थी। 7 से 8 बज रहे थे, 7:30 बजे का टाइम था। कुछ शोर की आवाज आई थी, मैंने मेन बात क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन 7 से 8 लोग थे, नंगी तलवारें थी इनके पास, कुल्हाड़ियाँ थी और आते ही उन्होंने हमला बोल दिया था बहुत जोर से। परिवार उस समय परिवार में कौन कौन था? हमारे परिवार में नहीं, उनके परिवार में तो उनकी मम्मी थी और छोटे बच्चे थे उनके। और ये हमारी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि माहौल ऐसा था कि सब कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। तो क्या बाइकों वगैरह पर आए थे? बाइक पे नहीं थे वो, ऐसे ही थे, पैदल ही थे। हाँ जी। आज से पहले कभी देखा गया उनको मोहल्ले के अंदर? नहीं देखा गया। हमने नहीं देखा। तो पहली बार यहाँ पर हमला हुआ है? थे। 1 मिनट आंटी, तो पहली बार यहाँ पे हमला हुआ है इस घर में? हुआ है, पहले भी हुआ है, पहले भी हमला हो चुका है। आप पड़ोस में हैं, आपको पता है किस बात को लेकर परिवार पर हमला हो रहा है? इस बात में नहीं पता। हाँ जी आंटी। हाँ जी, मैं इनकी जिनके घर पे हमला आया, मैं इनकी मतलब सासू माँ हूँ, इन बच्चा की दादी हूँ मैं कल यहाँ से गई कोई 10:30 बजे क्योंकि मेरे रिश्तेदारी में मौत हो गई थी। मैं उधर जाना ठीक समझा मैंने, तो पीछे से 7 बजे मेरे पास फोन गया भी मम्मी ऐसे करके हमला कर दिया, गंडासियाँ तलवारा ले रहे थे। तो कौन थे वो हमलावर आंटी? ये मोहल्ले पड़ोस के ही हैं लड़के, और कौन हैंगे? तो हमारी कोई रंजिश नहीं किसी के साथ। मेरे बच्चे किसी के साथ लड़ते नहीं, घुटते नहीं, कुछ नहीं है। बड़े अच्छी तरह प्रेम प्यार से रहते हैं मेरे बच्चे। कोई ऐसे बच्चे मेरे नहीं है कि ऐसे मैंने संस्कार की बिंदी है बच्चों मारो चेतो। तब जो कोई हद कर देगा फिर तो देखो पुलिस कंप्लेंट कराई, पुलिस आई नहीं। मोहल्ले में और भी तो घर हैं, लेकिन आपके घर के ऊपर ही बार बार हमला हो रहा है। बार हो रहा है। कोई वजह नहीं ऐसी, कोई किसी ने भी पूछ लो, कोई वजह नहीं ऐसी, बस बच्चा की अपना रंजिश होगी कोई। हाँ जी, आप भी पड़ोसी हैं? हाँ जी, मैं भी पड़ोसी हूँ। मैंने भी इनको एकदम से इन्होंने चिक्के मारी, जब आवाजें आई तो हम भी भागे आए, तो काफी हथियार लेके वो आए थे। तो फिर मैंने इनको लेके मैं भागी फटाफट की साइड में हो जाओ, कहीं आपके ऊपर भी हमला हो जाए। तो परिवार में बच्चे कितनी उम्र के हैं? इन बच्चे तो छोटे ही हैं इनके। अच्छा, ये दोनों बच्चे हैं? हाँ, एक ही है कि वो छोटा सा ही है। हाँ जी। आपका घर है? हाँ जी। पहले कितनी बार हमला हुआ है घर पर? पहले मैम 25 मई का हुआ था। उस टाइम भी हमारी खिड़कियां दरवाजे वगैरह तोड़ के चले गए थे। उस टाइम हम वहाँ पे हमने कंप्लेन भी करी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं हमें दिया उन्होंने। वो कहने लगे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी हमने बोला कि चलो हम लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने कल फिर पंगे लिए हमारे साथ, जान के गेट तोड़ के जा रहे थे। लेकिन जब मैं बाहर निकली मैंने कहा क्यों गेट तोड़ रहे हो? तुम कहते जाओ हमारी थाने में कंप्लेन करवा दो। हम तो करेंगे, तुम बार करेंगे। हाँ जी, हम तो करेंगे। बार छेड़खानियाँ करते रहे वो। उसके बाद फिर मेरे बेटे को मारने लग गए वो।
मेरे बेटे को मारने लगे। तो फिर हम अपनी सिस्टर के घर गए, तो फिर उन्होंने रात को 3 बजे फिर जी इंटा मार के गए। हाँ जी, मौके पर पुलिस पहुंची थी? हाँ नहीं पहुंची मौके मैम। पर पुलिस पुलिस वालों ने ये बोला था कि हम 3 बजे उनको उठाएंगे, लेकिन 3:10 पे हमला हो चुका था हमारे ऊपर। अच्छा। हाँ जी, पुलिस वालों ने बोला था कि हम 3 बजे उठाएंगे, लेकिन 3 बजे वो उठाने नहीं आए। उसके बाद 3:10 पे हमारे पे हमला हो चुका था। जब हमने चिक्के चिंगाड़े मारी तो पूरे मोहल्ले वाले बाहर आए थे और वो भाग गए फटाफट तो से। क्या लगता है दोबारा से हमला होने के होएगा, आसार दिख रहे हैं? होएगा मैम, होएगा, हमला होएंगे, वो कह रहे हैं। क्या क्या गए क्या हैं? नुकसान हुआ है घर में? हाँ जी, घर में मैम हमारी खिड़कियां दरवाजे सारे तोड़ के चले गए हैं। उसके अलावा कुछ और हाँ नुकसान जी, हुआ? उसको अलावा तो और नहीं कुछ जी, क्योंकि वो अंदर नहीं टपे। गेट हमारा सारा तोड़ गया, सीवरेज का पाइप तोड़ बच्चे गया। सही हैं आपके? हाँ जी, बच्चे हम मेरे यहाँ पे नहीं थे मौके पे। बच्चे हम डर के मारे यहाँ नहीं थे। बच्चे मासी के घर थे और मैं और मेरे हस्बैंड थे सिर्फ घर पे। क्या गुहार लगाना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के आगे? क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो मैम जी यही करना चाहेंगे कि भाई हमारी वो करे, सुरक्षा करे, आगे से हमारे पर हमला हाँ ना जी, हो। मैं इनकी सिस्टर हूँ। अच्छा। हाँ जी, देखो ये छोटी बहन है मेरी, यहाँ पे रहती है। छोटे बच्चे हैं, अकेली रहती है। देखो ये छोटे बच्चों के साथ रात को बच्चे मेरे घर सोए तीनों जाके। ये दूसरी बार इनका हमला हो गया, 25 मई को भी इन्होंने भी किया है। ये कब तक ऐसे चलेगा? पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं करते हैं जी। रात को इनको फोन किया पुलिस वालों को, भाई अपने घर आगे इनको उठा लो। पुलिस वालों ने किया, हम 3 बजे रात को उठाएंगे। फिर उन्होंने उनको बताया होगा 3 बजने में 10 मिनट तक तो इंटे मार के चले गए वो रात को। तो जोगिंदर नगर का वो घर दोबारा से दिखाना चाहूंगी जिस घर पर एक दिन पहले 6 से 7 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों के द्वारा धावा बोला गया, हमला बोला गया। तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस ने कार्यवाही की मांग को लेकर परिवार वालों को आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसे में 3 बजे के करीब फिर से परिवार के ऊपर हमला हो जाता है। घर में 3 बच्चे थे। भगवान का ये शुक्र रहा कि किसी के ऊपर मतलब किसी को चोट नहीं लगी, किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से ईंटें पत्थर बरसाए गए, ऐसे में कोई भी इस तरह की घटना में या कोई भी इस मतलब वारदात की चपेट में आ सकता था। तो यमुनानगर का ये परिवार इस समय लगातार पुलिस प्रशासन के आगे गुहार लगाता नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे परिवार के ऊपर एक बार फिर से जो खतरा है वो मंडराता नजर आ रहा है। और आज परिवार हमारे चैनल के जरिए यमुनानगर के पुलिस प्रशासन के आगे अपील कर रहा है कि ऐसे हमलावरों का पर्दा जल्द से जल्द फाश होना चाहिए, क्योंकि परिवार वालों को इस समय बहुत ही ज्यादा खतरा सता रहा है। मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को शेयर करें, क्योंकि यमुनानगर में अब तो हद ही हो गई और इस तरह की गुंडागर्दी की लगातार जो तस्वीरें हैं, जो वारदातें हैं, वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर आप लोग सेफ रहना चाहते हैं तो इस तरह की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि घटना को अंजाम देने वाले हमलावरों का जल्द से जल्द भांडा फूट सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जोगिंदर नगर से मैं मनदीप कौर।